Hello students, welcome to class 8th Science English Medium NCERT CBSE. Students, our chapter 6 Combustion and Flame is going on. In this chapter, today's our topic is ignition temperature. देन स्टूडेंट्स इनिगेशन टेम्परेचर क्या होता है ये हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चेक किया होगा कि बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप फायर कैच नहीं करते। जैसे कोई भी सब्सटेंस ऑटोमेटिकली फायर कैच नहीं करता, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हुए, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत देर से फायर कैच करते हैं। जैसे हम एक पेपर ले लें, एक कागज़ का टुकड़ा लें और उसे कैंडल के पास ले जाएं, जलती हुई कैंडल के पास, तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। और आप लोग एक पीस ऑफ स्टिक यानी कि लकड़ी का एक गुटका ले जाओ उसके पास, लकड़ी का गुटका ले जाएंगे तो वो फायर को कैच नहीं करेगा, नहीं करता है ना। इसी प्रकार से आप लोग अगर पेट्रोल के पास थोड़ी सी फायर ले जाएंगे तो वो एकदम तेज़ी से जलने लगेगा, लगता है ना। लेकिन अगर आप कोई ढेर पड़ा हुआ है लकड़ी का या कपड़ों का, उसके पास फायर को ले जाएंगे तो वो देर से जलेगा, ऐसा होता है ना। तो स्टूडेंट्स, जितने भी सब्सटेंस इस नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं उन सब सब्सटेंस का एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर को बोलते हैं बच्चों हम क्या, इग्निशन टेम्परेचर। और ये इग्निशन टेम्परेचर जो होता है, इस टेम्परेचर पर ही कोई सब्सटेंस होगा वो बर्न करता है। ये एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है। हर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है, उसी टेम्परेचर पर वो बर्न करता है स्टूडेंट्स, वो सब्सटेंस जो होता है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर, वह है न्यूनतम ताप जिस पर कोई सब्सटेंस फायर को कैच करता है, इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। उसका क्या बोलते हैं हम, इग्निशन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ध्यान से चेक करो, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। ये वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का जब वो सब्सटेंस क्या कैच कर लेगा, फायर कैच कर लेगा। अब देखो, इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, टेक 2 पेपर कप, 2 पेपर कप लीजिए, 1 कप फिल्ड विद वाटर एंड सेकंड एच एम्प्टी। दूसरे को क्या ले रहने दो, खाली रहने दो, ठीक है ना। हीट बोथ कप बाय द हेल्प ऑफ गैस फ्लेम। गैस फ्लेम पर दोनों कप को आप हीट कीजिए। तो देखो, एक पेपर कप तो ये रहा, इसको फिल कर दिया हमने वाटर से, पेपर कप, और इसके अंदर फिल है वाटर, और यहाँ पर हमने गैस फ्लेम से इसको हम हीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कोई भी गैस फ्लेम ले लो आप, दूसरा पेपर कप ले लिया, ये एम्प्टी है, और इस एम्प्टी कप को भी हम गैस फ्लेम से हीट करते हैं।
एम्प्टी पेपर कप। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एम्प्टी पेपर कप तो जल जाता है और ये वाला कप नहीं जलता है। ये कप तो जो फ्लेम आई है उस फ्लेम से जल जाता है, लेकिन ये वाला कप नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है ये कप? क्योंकि आप जो हीट कर रहे हो इसको, वो जो एनर्जी है वो एनर्जी कंडेंसेशन के थ्रू वाटर के अंदर रिलीज हो जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान करिए, ये फ्लेम टच कर रही है पेपर कप की सरफेस को और पेपर कप का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लोअर होता है और लोअर टेम्परेचर के कारण ये तो इजी वे में बर्न कर जाएगा। बट यहाँ पर जो वाटर का इग्निशन टेम्परेचर है वो हायर होता है और वाटर इसके अंदर फिल है तो इसकी सरफेस वाटर से टच है और वाटर से टच होने के कारण ये फ्लेम इस पेपर कप की सरफेस का टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ा सकती जितना कि उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। और जो भी एनर्जी फ्लेम के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है वो पूरी पूरी एनर्जी वाटर के अंदर चली जाती है। और स्टूडेंट्स, इसमें आपका पानी उबलने लग जाएगा। इट मीन्स यू मेक टी इन दिस कप। आप इस कप के अंदर चाय बना सकते हो पेपर कप के अंदर, लेकिन ये बर्न नहीं होगा। हाँ, जितना ये ऊपर से ब्लैंक है, खाली है, ये ऊपर वाला पार्ट बर्न हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक ये पानी से भर रहा है वहाँ तक ये जलेगा नहीं। ठीक है ना? तो ये इग्निशन टेम्परेचर का ही इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं इसको नोट कर देता हूँ बच्चों। तो देखो, द हीट ए रख दूँ और बी रख दूँ। द हीट supplied to the paper cup A paper cup, ए वाले की बात कर रहे हैं हम। ए पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर, इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन, so in the presence of water, पानी की प्रेजेंस के कारण द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर कप is not reached, पानी की प्रेजेंस के कारण जो पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर है वो उस पर नहीं पहुंच पाता है, हेंस इट डज नॉट बर्न, इट डज नॉट बर्न। ठीक है ना? वाइल बी पेपर कप इज बर्न। समझ में आ गया एक्टिविटीज सबके में? ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ एक डेफिनेशन और नोट कर देता हूँ मैं। इनफ्लामेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? तो देखो, एक
डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का मतलब होता है अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ। क्या होते हैं? जैसे पेट्रोल, गैस, ठीक है ना। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन easily कैच फायर, एंड कैन easily कैचेज फायर, जो बहुत जल्दी आसानी से आग पकड़ लेते हैं। विद ए फ्लेम, विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है ना। और इसके बेटा एग्जाम्पल नोट कर देता हूं मैं। देखो एग्जाम्पल, पेट्रोल, सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? पेट्रोल। एल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी, एल्कोहल जिसको शराब बोलते हो आप, एलपीजी, सीएनजी एटसेट्रा, ये इसके आप एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने इग्निशन टेम्परेचर को यहाँ पर स्टडी किया है, और इस टेम्परेचर को हमको ध्यान रखना है कि प्रत्येक जो सब्सटेंस होता है नेचर का, सबका इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट होता है। कुछ सब्सटेंस तो ऐसे हैं जो बहुत जल्दी जलने लग जाते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो बहुत देर बाद जलने लगते हैं। ठीक है ना। तो जब तक कोई वस्तु अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच जाएगी, तब तक वो जलना शुरू नहीं करेगी। इट मीन्स आई कैन से दैट व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट रीचेज द इग्निशन टेम्परेचर, देन इट इज नॉट बर्न्ड। जब तक वो वहां तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वो जलना स्टार्ट नहीं करेगी। क्लियर है ना। और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? जिनका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है, और छोटी सी फ्लेम से इजी वे में वो फायर को कैच कर सकते हैं। उनको आप इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोल सकते हो। जैसे कि आपने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी के जो टैंक्स वगैरह ट्रक में लगे होते हैं, उन पर पीछे को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल, यानी कि अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ। आप उसके आसपास कोई भी आग नहीं जला सकते, अन्यथा वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स।